नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना आपका स्वागत करता है। आज दिनांक 25 सितंबर 2025 की मौसम की जानकारी के साथ। विगत 24 घंटों के दौरान मॉनसून की गतिविधि कमजोर रही। पूर्वी चंपारण जिले के एक स्थान में भारी वर्षा दर्ज की गई। दक्षिण, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई, जबकि उत्तर मध्य भाग का मौसम शुष्क बना रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस 24 सितंबर 2025 बेगूसराय में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस 25 सितंबर 2025 औरंगाबाद में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 22.9 29.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में 39 किलोमीटर घंटा तक की हवा दर्ज की गई। आज की मौसम प्रणाली की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 37.5 डिग्री उत्तर 73 पूर्व, रामपुर, बुशहर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, बांसवाड़ा, वल्लभ विद्यानगर, वेरावल 20.5 डिग्री उत्तर 69 पूर्व से होकर गुजर रही है। अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के शेष हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण ओडिशा उत्तरी आंध्र प्रदेश तटों पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। पूर्व मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण, जो आज 25 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे तक मध्य क्षोभ मंडल स्तर तक विस्तारित है, बना हुआ है। इसके धीरे धीरे लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव में अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके 26 सितंबर को दक्षिण ओडिशा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके 27 सितंबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओडिशा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण ओडिशा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण से एक द्रोणिका रेखा समुद्र तल से 4.5 और 5.8 किलोमीटर ऊपर तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तट तक जाती है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 25 सितंबर 2025 को राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। दिनांक 26 सितंबर 2025 को राज्य के दक्षिण भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। बिहार के मौसम अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद।